बायोलॉजी के महान प्रवक्ता एस के सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सेठ राम अभिलाष इंटरमीडिएट कॉलेज सहलोलवा प्रयागराज ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों बताया गया कि मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि है क्या। देखिए प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो परिचय जो टॉपिक होगा वो है पोषण। जीव विज्ञान में जो पोषण आपको बताया जा रहा है, पोषण है क्या। देखिए प्यारे बच्चों, पोषण के लिए हमें कुछ न कुछ खाद्य सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है और यह ऊर्जा जैविक क्रियाओं के रूप में कार्य करती है जिससे हमारी शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से कार्य करती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पोषण है क्या। पोषण बताया गया कि प्रत्येक जीवधारी बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं या उनकी समस्त जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से कार्य करती हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? पोषण कह सकते हैं या पोषण कहलाता है। पोषण क्रियाएं जो संपन्न होती हैं यह पोषक पदार्थों के द्वारा संपन्न होती हैं या सुचारू रूप से संपन्न होता है। जैसा कि बताया गया कि हम लोग अगर भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। उसी तरह से प्रत्येक जीवधारी भी कुछ न कुछ खाने के लिए या कुछ न कुछ चीज़ को ऊर्जा प्राप्ति के लिए बाह्य वातावरण से ग्रहण करते रहते हैं और उनसे भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं और वह ऊर्जा जैविक क्रियाओं के रूप में खर्च की जाती है या लगाई जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने की जो प्रक्रिया होती है वह पोषण कहलाती है। आगे प्यारे बच्चों समझ में। अब पोषण के प्रकार क्या हैं? पोषण हम कह सकते हैं कि यह क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला आपको बताया गया कि पोषण के प्रकार है क्या, तो आपको बताया गया पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। देखिए प्यारे बच्चों, स्वपोषण है क्या? ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन की तलाश में किसी जीवधारियों पर या आश्रित व निर्भर नहीं होते हैं या उनके माध्यम के द्वारा अपना भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए या किसी जीवधारियों पर निर्भर व आश्रित न होकर के बल्कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे जीवधारी स्वपोषी कहलाते हैं या स्वपोषी जीव होते हैं और यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाता है या स्वपोषण होता है। जैसे आपको बताया गया हरे पेड़ पौधे बेटा देखिए होते क्या हैं, क्योंकि इसमें जो अपने समान भोजन ग्रहण करने की जो शक्तियां होती हैं, तो बताया गया कि पेड़ पौधे जो होते हैं यह प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के द्वारा ही यह मृदा से जल अवशोषण करके और वायु से आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही सूर्य की उपस्थिति में अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वतः कर लेते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते बल्कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल दिया गया स्वपोषण का, जैसे हरे पेड़ पौधे इत्यादि। देखिए प्यारे बच्चों, अब दूसरा इसका भाग है जिसे हम लोग परपोषण कहते हैं। परपोषण क्या है कि ऐसे जीवधारी जो अपने भोज्य पदार्थों के लिए किसी जीवधारियों पर आश्रित होकर के या उन पर निर्भर होकर के उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं और यह प्रक्रिया
परपोषण होती है। जैसे आपको बताया गया कि जीव जंतु में आप कह सकते हैं जैसे मानव है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, घोड़ा है, हाथी हैं, ये सब प्राणी क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर भोजन की ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं कि जिससे ये अपने आप को भोजन स्वयं निर्मित कर सके, बल्कि ये प्राणी अन्य जीवधारियों पर निर्भर होकर के उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि पोषण क्रिया मुख्य दो प्रकार की होती हैं। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। स्वपोषण में अपना भोजन स्वयं निर्मित हो जाता है या स्वयं निर्मित कर लेते हैं। परपोषण में वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बल्कि अन्य जीवधारियों पर निर्भर होते हैं या आश्रित होते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया कि जैसे मानव में भोजन का डाइजेशन या भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। प्यारे बच्चों, आपको बताया गया कि पोषण से संबंधित डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन क्या है कि भोजन के अघुलनशील कणों को, यानी भोजन के अघुलनशील कणों को सरल व घुलनशील कणों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है या जो तोड़ने की क्रिया होती है, वह आप कह सकते हैं डाइजेशन कहलाता है, जिसे हम लोग पाचन कहते हैं। पाचन क्रियाओं में अगर देखा जाए तो मनुष्य में डाइजेशन संबंधित या भोजन अंतर्ग्रहण संबंधित निम्न भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग होता है, आप कह सकते हैं मनुष्य में भोजन संबंधित एक बड़ी आहार नाल होती है, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल कहते हैं, जो मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैली होती है या इन भागों तक विभक्त होती है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। जैसे पहला आपको बताया जाएगा प्यारे बच्चों मुख गुहा, दूसरा है ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके अलावा ग्रहणी भी होता है। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि मुख गुहा है क्या? मुख गुहा हम कह सकते हैं कि जैसे देखा जाए तो यह चेहरे पर एक अनप्रस्थ दरार की भांति खुला हुआ भाग होता है, जिसे हम लोग मुख कहते हैं। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि मुख एक अनप्रस्थ दरारनुमा चित्र होता है, जो दो मांसल होठों से घिरा होता है या बंधा होता है, और यह दो मांसल होठों के मध्य आप कह सकते हैं कि एक लचीली पेशी युक्त लंबी रचना आप कह सकते हैं ट्विंक्स या जिह्वा कहलाती है। जिह्वा भोजन को निगलने, स्वाद का परीक्षण करने तथा अन्न बोलने में भी सहायता प्रदान करती है। जबकि प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि मुख एक अनप्रस्थ दरारनुमा चित्र होता है, जो दो मांसल होठों से घिरा होता है। मुख गुहा का ऊपरी जबड़ा कटोरी से कसे होने के कारण स्थिर व अचल होता है और निचला जबड़ा स्वतंत्र व अचल होता है। इसी प्रकार दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर के 32 दांत पाए जाते हैं, जो भोजन को चबाने, कुतरने, पीसने एवं निगलने के लिए उसको काफ़ी पीस करके उसको मिश्रण या आप कह सकते हैं लुगदी जैसे बना देते हैं। दांत मुख्य प्यारे बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर, जो कि हमारे भोजन को चबाने, कुतरने, पीसने एवं छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों बताया गया कि ग्रसनी क्या है। यह मुख गुहा से लगी हुई एक 12 सेंटीमीटर की कुंडलित नलिका ही ग्रसनी कहलाती है। ग्रसनी में आप कह सकते हैं भोजन के लिए 2 नलिकाओं का संबंध होता है, एक वायु नलिका और एक आप कह सकते हैं श्वास नलिका। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं इसके बहुत भाग हैं, क्योंकि अब इसका जो टॉपिक है इसके आगे आपको एक डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा। जैसा कि हम फिर एक बार बता देते हैं कि मनुष्य में भोजन पाचन संबंधित प्रमुख कई भाग हैं, जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। देखिए प्यारे बच्चों, इनका अध्ययन अगले टॉपिक में फिर से कराया जाएगा। इसी के साथ मैं आज ऑनलाइन क्लास में अपने प्यारे बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू प्यारे बच्चों।